मैं तुम्हें मोमिन की निशानी बताता हूँ। जब मौत आती है तो उसके होंठों पर मुस्कुराहट होती है। तेरी जिल्लत का असल सबब यह है कि तूने कुरान को छोड़ दिया और जमाने की गर्दिश करने लगा। कौमें शायरों के दिलों में पैदा होती हैं, तरक्की करती हैं और सियासतदान के हाथों मरती हैं। किताबें जवानी में रहनुमा, बढ़ापे में तफरी और तन्हाई में रफीक साबित होती हैं। वो घर हजार सद तहसीन के काबिल है जिसमें रोजाना सुबह के वक़्त कुरान पाक की तिलावत होती है। दूसरों के सहारे जिंदगी बसर करना कुरान की रूह से काफरी है। याद रखो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक कभी भी दुनिया में जलील नहीं हो सकता। तजर्बे से मालूम हुआ है कि लोग इखलास और दयानत के बहुत दुश्मन हैं। जब तक कौमों को खुद अपनी इस्लाह का ख्याल नहीं आता, कुदरत भी उन्हें दुरुस्त नहीं करती। मुस्कुराहट वो हथियार है जो हर मुसीबत का मुकाबला कर सकता है। नफ्स अपने सिवा कुछ नहीं देखता, जबकि रूह सारा आलम अपने अंदर देखती है। मैं सच कहता हूं, आपका दुश्मन भी आपका दोस्त है। उसकी मौजूदगी आपकी जिंदगी को भरपूर और अमीर बना देती है। मुसीबत एक अतियाए खुदावंदी है ताकि इंसान पूरी जिंदगी का मुशाहिदा कर ले। इल्म की जुस्तजू जिस रंग में भी की जाए, इबादत ही की एक शक्ल है। आजकल तालीम ज्यादा है और इल्म कम, जबकि पहले जमाने में इल्म ज्यादा था और तालीम कम। इंसान के रूह की असल कैफियत गम है, खुशी आर्जी शय है। गरीब की भूख सिर्फ उसकी जान खा लेती है, जबकि बादशाह की भूख मुल्क और सल्तनत को खा जाती है। अगर आपको जिंदगी का राज मालूम होता तो आप भी मोहब्बत के सिवा किसी और साथी का इंतखाब न करते। हसद वो दीमक है जो अपने पालने वाले को ही अंदर से खोखला कर देता है। जो शख्स अपनी अजमत के गीत गाए वो हरगिज अजीम नहीं हो सकता। जिंदगी का राज यही है कि जहां रहो, जिस हाल में रहो, खुश रहो, मुतमईन रहो। इंसान को हमेशा ये याद रखना चाहिए कि नेक अमल कभी जाया नहीं होता। हर शाम का डूबता सूरज हमें यही दर्स देता है कि मगरिब की तरफ जाओगे तो डूब जाओगे। एक बड़े उस्ताद की हैसियत सूरज की सी है जो अपनी रोशनी और हरारत हर चीज तक भी कमो कास्त पहुंचाता है। इंसान की सबसे बड़ी खता यह है कि वो रब से पहले इंसान के सामने रोता है। दुनिया आगे बढ़ रही है, तुम भी आगे बढ़ो। जब जिंदगी की समझ आने लग जाए तो पहला हक खामोशी का बनता है। दुनिया से रोजा रखो, आखिरत से इफ्तार करो, मौत को ईद समझो और लोगों से इस तरह भागो जिस तरह दरिंदों से डर कर भागते हो। अगर तुम आदमी बनना चाहते हो तो बनी आदम का एहतराम करो। तुम्हारी सारी परेशानियां तुम्हारी ख्वाहिश की वजह से हैं। ख्वाहिश छोड़ दो, तुम्हें सुकून मिलेगा। मुसलमान के लिए जाए पनाह सिर्फ कुरान पाक है। कुरान पाक को सिर्फ पढ़ा ना करो बल्कि समझा भी करो।
किसी और को देखकर गरूर ना कर, खुद ही में झांक कर देख कि तुझ में क्या रखा है। मेरे आबाओ अजदाद बरहमन थे, उन्होंने अपनी जिंदगी खुदा की तलाश में गुजार दी और मैं अपनी जिंदगी इंसान की तलाश में गुजार रहा हूं। हर मुसलमान को, ख्वाह वो किसी तबके से ताल्लुक रखता हो, बेकार नहीं रहना चाहिए। रास्ते पर चलना शुरू करते ही रास्ता नजर आने लगता है। एक सोचने वाले जिंदा इंसान के ख्यालात में तब्दीली होती रहती है। नहीं बदलता तो पत्थर नहीं बदलता। अपनी तारीख को महफूज करें और लाजवाल बने। गुजरे हुए वक्तों से नई जिंदगी हासिल करें। मुसीबत की तरह गुमराही भी तन्हा नहीं आती। सब्र करो, जहां तुम अंधेरे में बैठे हो वहां सुबह होने वाली है। जब तक कौमों को खुद अपनी इस्लाह का ख्याल नहीं आता, कुदरत भी उन्हें दुरुस्त नहीं करती। जो मसाइल इंसान हल ना कर सके, कुदरत उन्हें हल करती है। इंसान की बेवकूफी इससे बढ़कर और क्या हो सकती है कि जिसने दिली तकलीफ दी हो उसी को अपनी तकलीफ सुनाए। बेबसी को शऊर आने दो, रहनुमा भी इसी से निकलेंगे। संजीदा बनो लेकिन तलख मिजाज नहीं। बहादुर बनो मगर जल्दबाज नहीं। हलीम बनो मगर गुलामी की हद तक न पहुंचो। वो 7 काम जो आपके दुश्मन को भी आपकी इज्जत करने पर मजबूर कर देंगे। नंबर 1, अच्छे इखलाक से बात करना आपके दुश्मन को भी आपकी तारीफ करने पर मजबूर कर देता है। नंबर 2, इंसाफ पसंद इंसान की हर कोई इज्जत करता है, ख्वाह वो उसका दुश्मन ही क्यों ना हो। नंबर 3, दूसरों के दर्द कम करने में उनकी मदद करने वाले लोगों की दुश्मन भी इज्जत करते हैं। नंबर 4, दुश्मन के दिल में भी जगह करने के लिए आपको पहले अपना दिल साफ करना होगा। नंबर 5, दूसरों के साथ इज्जत और एहतराम से पेश आने वाले लोग हमेशा पसंद किए जाते हैं। नंबर 6, अच्छी गुफ्तगू करना आपके दुश्मन के दिल में भी घर करने का फन रखती है। नंबर 7, गुस्से पर काबू पाने से दुश्मन भी आपकी अक्ल और इज्जत का एहतराम करता है। किसी को बुरा मत कहो, हर चेहरा किसी का महबूब होता है। हर शख्स की तबीयत आसमान से मिलती है और जुबान जमीन से। हर मसले का हल अक्ल के पास नहीं होता, बल्कि कुछ मसाइल और कुछ बातें दिल के सुलझाने के लिए होती हैं। सजदा भी उस वक्त कबूल होता है जब सर के साथ दिल भी झुके। जिस इंसान में ये 3 आदतें ना हों, उसे हर जगह इज्जत की निगाह से देखा जाता है। झूठ, मुनाफकत और हसद, ये 3 आदतें जिस इंसान में ना हों, उसे हर जगह इज्जत की निगाह से देखा जाता है। उदास लोगों के साथ देर तक मत बैठो। वो मुझ पे हंसते हैं कि मैं मुख्तलिफ हूं और मुझे उन पे हंसी आती है कि वो सब ही एक जैसे हैं। अगर शायरी का मतलब इंसान बनाना है तो शायरी वारिसे नबुव्वत है।